और इसको जो है मैं इस तरह हल्का हल्का सेक लूँगी। फिर इसके बाद जो है विक्स लगा के मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी गुड़िया रानी को, अपनी ज़ैनब को। इनकी तबीयत कुछ सेट नहीं है और ज़ैनब को जो है वो सीना भी बहुत ख़राब हो रहा है। और आप लोगों ने उस दिन मुझसे कहा था कि हमें बताइएगा कि आप पान के पत्ते से क्या करती हैं और किस तरह से ये बच्चों का जो सीना ख़राब होता है तो उसको कैसे यूज़ किया जाता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है, पान के पत्ते को। ज़ैनब इस काबिल नहीं है कि सलाम करेंगी। ज़ैनब की मेमोरी ख़त्म हो चुकी है और ज़ैनब तो मुझे भी नहीं पहचान रही है। ज़ैनब सलाम करोगी गुड़िया? ज़ैनब शहज़ादी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ज़ैनब की मुस्कुराहट वापस आए। ये सीना भी ख़राब हो गया। अगर मेरी बच्ची को कोई एक्स्ट्रा तकलीफ़ हो जाती है ना तो और ज़्यादा ही तकलीफ़ में आ जाती है। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक ज़ैनब को कोई एक्स्ट्रा बीमारी ना हो। पहले इतनी बीमारी से फ़ाइट कर रही है बच्ची अपनी। मैं आपको दिखाती हूँ कि पान का पत्ता जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है जब बच्चे का सीना ख़राब हो, क्योंकि पान बहुत गर्म होता है और इसकी वजह से जो है वो नेबुलाइज करने की भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती। बहुत ज़्यादा अमेजिंग टोटका है ये। और जब भी मैंने ज़ैनब के लिए यूज़ किया है ना, आप यकीन करें ज़ैनब को थोड़ी देर में फ़ायदा हो जाता है। और नेबुलाइज करने की जो बच्चों को नौबत आ जाती है, का सीना ख़राब होता है, तो उससे जो है ये काफ़ी फ़ायदा होता है। और दूसरी बात ये है कि पान तो वैसे भी बहुत गर्म होता है। अच्छा, पान जो है वो उसको थोड़ा सा सेकते हैं पहले तवे पे, मैं आपको दिखाती हूँ। चलते हैं हम किचन में। फ्रिज में रखा हुआ है पान। वलीशा ईशा के पेपर हो रहे हैं। वलीशा ईशा यहाँ सो रही हैं बच्चियाँ। थोड़ी देर में उठेंगी तो खाना खाएंगी वो। और मैं निकालती हूँ फ्रिज से, पान रख दिया तलाकर। देखते हैं ये पान जो है कि इसका ये हटा देंगे हम ताकि ज़ैनब के जो है चुभे नहीं। अच्छा, ये देखें गैस कितनी स्लो हो गई है। इस पर तो बहुत ही मुश्किल है कि रोटी तो बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस वक्त। पर ये है कि यहाँ इस तरफ से लगाएंगे हम ज़ैनब के सीने पर विक्स लगाकर। इसको हल्का हल्का सा ना हम सेक लेंगे यहाँ से चूल्हे पर। क्योंकि फ्रिज में था और फ्रिज में ना भी हो तो पान जो है वो वैसे भी बाज़ाहिर तो ठंडा होता है ना, तासीर इसकी गर्म है। और इसको जो है मैं इस तरह हल्का हल्का सेक लूँगी। फिर इसके बाद जो है विक्स लगा के मैं ज़ैनब के सीने पे लगा दूँगी। आप करके देखिएगा, बहुत आजमूदा टोटका। आप दुआएं देंगे आप लोग कि इस तरह से बलगम जो है बच्चे का एकदम से फट जाता है और बहुत सुकून मिलता है। नेबुलाइज की भी ज़रूरत नहीं होती, कितना भी बच्चे का सीना ख़राब हो। और ये मुझे मेरी भाभी ने बताया था, छोटी भाभी ने, महविश ने। तो जब भी ज़ैनब का इस तरह से कोई मौसमी अटैक होता है, कोई वायरल होता है, तो मैं ये लगा देती हूँ तो ज़ैनब को बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। ये हम आ गए हैं पान का पत्ता ज़ैनब के लिए गर्म करके हल्का हल्का सेक कर, और इस पर अब लगाई जाएगी विक्स। देखिए सारे पे मैंने जो है ये विक्स लगा ली है। अभी मैं ज़ैनब के सीने पर रखूंगी। ज़ैनब कुछ तो बोल लिया करो शहज़ादी। ज़ैनब शहज़ादी। देखिए मेरी ज़ैनब की, मुझे बच्चे इतने अच्छे लगते हैं सर्दियों में, इतने दबके हुए ना।
शहजादी ज़ैनब। अच्छा ये देखिए, मैंने ज़ैनब शहजादी की पत्ता जो है यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब इसको बहुत सुकून आ जाएगा और सीने पे जो खड़खड़ाहट हो रही है ना, सही हो जाएगी। ज़ैनब हैप्पी हो जाएंगी, ज़ैनब ठीक हो जाएंगी ना शहजादी ज़ैनब। अब मैं बस थोड़ी देर में ज़ैनब को बहुत सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा आपने देख लिया ये टोटका किस तरह किया जाता है, और इंशाल्लाह बहुत आजमूदा टोटका है। बड़ी बड़ी दवाइयाँ भी काम नहीं करती, जो ये पान का पत्ता असर कर जाता है बच्चों के सीने पर। चले जी, ये ज़ैनब बीबी के मैंने लगा दिया है और ज़ैनब बीबी अब सुकून में आ जाएंगी। ज़ैनब शहजादी, ज़ैनब जान। अच्छा हमारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने ज़ैनब को वॉइस मैसेज किया था दुबई से, और मुझे नहीं पता ज़ैनब के इतने चाहने वाले पूरी दुनिया में माशाल्लाह से मौजूद है, और वो कब से ज़ैनब की वीडियोस देखती हैं। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से नंबर हासिल किया था, जबकि हमने अपनी काफ़ी वीडियोस में नंबर दिए हैं, अपने व्हाट्सएप नंबर। उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे वॉइस मैसेज किया कि आप ज़ैनब जान कहा करें। तो उन्होंने जिस तरह इतने प्यार से ज़ैनब को मुखातिब किया ज़ैनब जान कह के, तो अक्सर जो है वो मैं अब ज़ैनब को ज़ैनब जान ही कहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है उनका ये अंदाज ज़ैनब जान कहना। और वाकई जाने, आप सबकी जाने, हमारी जाने, शहजादी जाने हमारी। ज़ैनब जान, ज़ैनब जान, ज़ैनब जान सोएंगी। अब मैं ज़ैनब जान को सूरह रहमान सुनाऊंगी। अच्छा आप लोगों ने ये भी कहा था ना कि जो है ज़ैनब के सिरहाने मोबाइल ना रखा करें। अब वो मजबूरी थी क्योंकि मोबाइल की आवाज़ भी हल्की थी, तो ज़ैनब के लिए जो है हमने, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये ज़ैनब के लिए हमने मंगाया था। ये फहद लेकर आए थे सदर से, तो उनका जाना होता है, तो वो मेरे लिए ज़ैनब के लिए लेकर आ गए थे कि आप ही ये ज़ैनब के सिरहाने आप जो है ये मोबाइल से कनेक्ट करके रख दें। तो इससे जो है मैं ज़ैनब को काफ़ी थेरेपी करा रही हूँ सूरह रहमान की, और इससे जो है ज़ैनब काफ़ी सुकून में, अल्लाह के कलाम में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही फ़ायदा है, और इससे बड़ी कोई दवा ही नहीं है दुनिया में, यकीन के साथ किया जाए तो मैं ये जो है ये ज़ैनब के लिए इसमें सूरह रहमान लगा देती हूँ मोबाइल से कनेक्ट करके, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। काफ़ी देर तक ये जो है ये इसको चार्ज कर लेते हैं और ज़ैनब के पास रख देती हूँ। ज़ैनब को बहुत बहुत सुकून मिलता है इससे, बहुत अच्छी चीज़ लेकर आया। चलिए जी नाश्ता करते हैं अब, बस यही मेरा नाश्ता है। कभी कभी बिल्कुल दिल नहीं चाहता नाश्ता करने को, फिर चाय खाली पेट ना पीऊँ, इस वजह से थोड़ा सा पापा ले दिया। तो जनाब यहाँ पर जो है वो कोफ्ते सब खा चुके हैं बड़े मज़े ले लेकर, और अच्छे ही बने थे। किसी दिन आपसे शेयर करूंगी कोफ्तों की रेसिपी भी। यहाँ पे ज़ैनब बीबी जो है वो सो रही हैं और वरीशा ईशा बाबा के साथ गई हैं थोड़ी देर के लिए। इंशाल्लाह ज़ैनब ठीक होंगी, मुझे अल्लाह के साथ पे यकीन है, और आप लोगों की इतनी सारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में जमा हो रही हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला अपनी मासूम सी बच्ची को, अपनी बंदी को, इतनी प्यारी सी गुड़िया को अजियत में देखे, क्योंकि वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। दूसरा ये कि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि जो अचारी आलू हीना ने बनाए थे, असल में वो हीना ने बनाए थे, और तो उसकी रेसिपी भी आपको जो है जब आपके लिए मैं दोबारा बनाऊंगी और हीना से पूछूंगी हीना ने कैसे बनाए थे। मैं तो अपने स्टाइल से बनाती हूँ, बाकी के बने बहुत अच्छे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब कभी आलू बनेंगे ना, तो उसके साथ मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो यूट्यूब की तारीख में आपने देखी नहीं होगी, ना ही आपने कभी उसको सुना होगा, शायद किसी ने सुना हो, लेकिन बड़ी अमेजिंग सी वो रेसिपी है, और मैं चाह रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं अचारी आलू के साथ आपके साथ ना वो रेसिपी शेयर करूंगी। हीना बनाएंगी अचारी आलू मेरे साथ,
और दूसरी रेसिपी जो सरप्राइज है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उस दिन, क्योंकि सीज़न भी है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग हमारे साथ ऐसे ही रहें, इतनी मोहब्बत करते रहें। और आप लोग जो है हमारी एक फैमिली हैं, तो आप लोगों के बगैर जो है ये चैनल समझ लें इसमें कोई रंग ही नहीं है। और ज़िंदगी एक ऐसी लगती है बिल्कुल अधूरी अधूरी सी, जिस दिन आप लोगों के कोई कमेंट्स नहीं आते या मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करती। बस ज़ैनब की वजह से थोड़ा यह है कि वीडियो जो है वो मैं नहीं कर पा रही इतनी ज़्यादा रेगुलर, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं ज़ैनब की वीडियो आपको दिखाऊं और जो भी रूटीन है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूं अपनी ज़िंदगी को। बस आप लोग इसी तरह ज़ैनब के साथ ज्वाइन रहें, ज़ैनब के चैनल को सपोर्ट करें, इसके वीडियो को शेयर करें और चैनल को जहां तक हो सके हमारे जो नए आने वाले फ्रेंड्स हैं वो सब्सक्राइब करें। आपसे इसी तरह मुलाकात होती रहेगी, आपसे ज़िंदगी में इसी तरह हमारा राब्ता बरकरार रहेगा, क्योंकि मोहब्बतों के सिलसिले हैं और ये कभी मरने के बाद भी नहीं टूटते। और जो मोहब्बत करते हैं दुनिया में वो मरने के बाद भी एक दूसरे के साथ ही होते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में ज़ैनब बीबी को, शहजादी ज़ैनब को और इस फैमिली को याद रखिएगा, क्योंकि हमें आपकी मोहब्बत और दुआओं की बेहद ज़रूरत है इस वक्त और हमेशा रहेगी। अल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत खुश रखे। इंशाल्लाह आपसे फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।